तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होती, यहाँ तक कि उसे क्लास का कोई भी लड़का भाव नहीं देता। पर हर दिन उसका मन पकड़म पकड़ाई खेलने का होता रहता है। उसे भी एक बॉयफ्रेंड की जरूरत थी जो उसके साथ वो चीज कर सके जो वो चाहती थी। तो इस मूवी में हम देखेंगे कि क्या वो लड़की अभी भी सिंगल रहती है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड बनता है। कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक रोमांटिक सी मूवी देख रही थी। उसकी इच्छा होती है कि कोई उसके गार्डन में पानी डाल दे, इसीलिए वो खुद ही एक हथियार से पानी निकालने लगी। पर तभी जेनी के पिता उसे बर्थडे विश करते हैं और उनके पीछे पीछे घर के सभी लोग कमरे में जेनी को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मगर इस वक्त जेनी को तो मजे आ रहे थे और तभी घर का डॉगी वहां आकर जेनी के कंबल को खींच देता है, जिससे कि घर के सभी लोग देख लेते हैं कि जेनी अकेले कमरे में क्या कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी के पिता उन्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए आते हैं, जहाँ जेनी का भाई जिसका नाम पॉल होता है अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए ताकि तुम जो हरकतें घर में करती हो वो उसके साथ कर सको। लेकिन जेनी उसकी बातों को बस इग्नोर ही करती है, क्योंकि उसे भी पता था कि मेरी जैसी बदसूरत लड़की को कौन पसंद करेगा। स्कूल में पहुंचकर जेनी जब अपनी क्लास के लिए जा रही थी तो रिकी नाम का लड़का उसके ऊपर लाइन मारता है। दरअसल वो सचमुच का जेनी से प्यार करता था, मगर जेनी को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हर बार वो उसे बस इग्नोर ही करती रहती है। उधर पॉल भी अपने दोस्तों के साथ लड़की पटाने की बात कर रहा था। तभी उसकी नजर अमांडा नाम की लड़की पर पड़ती है जो दिखने में बहुत सुंदर थी। पॉल की नजर उसके ऊपर से हटती ही नहीं और वो कहता है कि मैं अमांडा को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। दूसरी तरफ हम मार्क नाम के एक और लड़के को देखते हैं जो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। उसके पीछे लड़कियां पागल रहती थी, पर मार्क किसी को भी आसानी से भाव नहीं देता था, यहाँ तक कि उसकी सौतेली बहन भी उससे प्यार करती थी और वो बस इसी मकसद में थी कि कब मैं मार्क के साथ इंटीमेट हो जाऊं। मार्क ने स्कूल में रूही नाम की टाइम पास गर्लफ्रेंड बनाई हुई थी, लेकिन आज वो भी मार्क से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे भी पता था कि मार्क मुझसे प्यार नहीं करता। थोड़ी देर बाद मार्क अपने दोस्तों के साथ आने वाले कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था, जिसमें स्कूल से सबसे सुंदर लड़की और लड़के को अवार्ड मिलता था। तो एक लड़का कहता है कि इस बार भी वो कंपटीशन रूही ही जीतेगी क्योंकि वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। पर अभी अभी मार्क का उससे ब्रेकअप हुआ था, इसीलिए वो कहता है कि रूही दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है क्योंकि मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ। पर उसके दोस्त मार्क की एक भी बात नहीं मानते क्योंकि वो खुद रूही के ऊपर लट्टू रहते थे। वो एक शर्त रखते हैं कि मार्क को स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की को सुंदर बनाकर कंपटीशन में जिताना है, जिसके लिए मार्क भी मान जाता है। उनकी नजर सीधा जेनी पर पड़ती है और वो मार्क को कहते हैं कि तुम्हें अब जेनी को पटाना है। लंच टाइम में मार्क सीधा जाकर जेनी से बात करते हुए फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर जेनी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो बस मार्क की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे भी पता था कि स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। रात के समय जेनी इसी ख्याल में खोई थी कि क्यों मार्क मेरे पास मुझसे बात करने आया था। वो इस बारे में अपने पिता को बताती है कि क्या मैं मार्क के साथ रिलेशन में आ जाऊं। तो उनके पिता कहते हैं कि जब सामने से कोई लड़का तुम्हें भाव दे रहा है तो तुम भी मौका मत छोड़ो, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्योंकि उनके पिता भी जानते थे कि कब तक जेनी अकेले कमरे में खुद से ही अपनी प्यास बुझाते रहेगी। तो दूसरी तरफ मार्क अपनी सौतेली बहन के पास आया और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि मेरी सेटिंग किसी तरह जेनी से करा दो ताकि मैं उसके साथ मजे कर सकूं। तो उसकी बहन भी कुछ कम नहीं रहती, वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात जेनी से करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। मगर मार्क को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, इसीलिए वो कहता है कि तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अगले दिन मार्क जब स्कूल आया तो वो देखता है कि जेनी का भाई पॉल कुछ लड़कों से मार खा रहा है, इसीलिए वो इम्प्रेशन जमाने के लिए पॉल को बचाता है, लेकिन उल्टा पॉल उसे ही एक पंच मारता है, जिसके चलते मार्क भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और वो भी पॉल को पीटने लगता। उनकी लड़ाई रोकने जेनी आती है और वो गुस्से में मार्क को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क बहुत कोशिश करता है कि कैसे वो जेनी को अपने प्यार में फंसा सके, लेकिन उसकी हर तरकीब बेकार रहती है। एक बार तो वो जेनी को अपने घर लाया और उसके सामने ही अपने सारे कपड़े खोल देता है ताकि जेनी उसकी बॉडी से फिदा हो सके, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ दिनों बाद जेनी एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और जब वो नए कपड़े पहनकर बाहर आती है तो मार्क उसे देखता रहता है। उसे तो अब किसी भी हाल में जेनी के साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी थी, इसीलिए पार्टी में भी वो हर वक्त जेनी के साथ रहता है, लेकिन जेनी वहाँ पे ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके चलते मार्क को उसे वापस घर लाना पड़ता है। जेनी तो पूरे नशे में थी तो वो मार्क के करीब आने लगी, वो उसे किस करना चाहती थी,
पर इस समय मार्क रुक जाता है क्योंकि वो ऐसे ही नशे की हालत में उसका फायदा नहीं उठा सकता था। अगले दिन मार्क का फुटबॉल मैच होता है, इसीलिए वो जेनी को कहता है कि तुम मेरा मैच देखने जरूर आना और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। थोड़ी देर बाद मार्क का मैच शुरू हो गया, जहां जेनी भी उसे देखने आई थी, पर इस समय मार्क रिप्लेसमेंट के तौर पे बैठा था। तभी उनकी टीम के एक खिलाड़ी को चोट लगती है और अब उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती कि वो आगे खेल सके, इसीलिए मैच में मार्क को बुलाया जाता है, जिसके बाद मार्क को खेलने का मौका मिल गया था। लेकिन उसके आने के बाद उनकी टीम हारने लगी और आखिर में मार्क की वजह से वो लोग पूरे राउंड से बाहर हो जाते हैं। मार्क बहुत दुखी था कि मेरी वजह से टीम को हारना पड़ा, तो पीछे से जेनी उसे संभालती है कि ये बस एक मैच था तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अभी तो मार्क की किस्मत और भी खराब थी। उसका दोस्त वहाँ आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से हम मैच हारे हैं और अगर तुम हमारी टीम से नहीं खेलते तो क्या पता आज हम जीत जाते। वो गुस्से में जेनी के कान में कुछ कहता है और मार्क को लगता है कि मेरे दोस्त ने शर्त के बारे में बता दिया है, इसीलिए वो खुद ही जेनी को कहता है कि मैंने अपने दोस्तों से शर्त रखी थी कि मैं स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की को पटाकर आने वाले कंपटीशन में जीताऊंगा। ये सुनकर जेनी का दिल टूट गया और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पर तभी मार्क का दोस्त कहता है कि मैंने तो जेनी के कान में कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि तुमने ही उसे सारा सच बता दिया। अब कुछ दिनों तक जेनी और मार्क एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और एक दिन वो कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। जेनी का भाई जिसका नाम पॉल था, वो किसी तरह हिम्मत करके अमांडा को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अमांडा भी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, जिसके बाद तो वो दोनों कमरे में जाने लगे। वहीं जेनी और मार्क भी कंपटीशन में आ चुके थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते। जेनी एक अनजान लड़के के साथ डांस करने लगी ताकि वो अपना मन मार्क के ऊपर से हटा सके, तो मार्क भी गुस्से में अपनी सौतेली बहन के साथ डांस करता है, लेकिन बीच में ही उसकी बहन मार्क को किस कर देती है, जिसे देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि अब वो मार्क को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के और सुंदर लड़की का कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें मार्क को हैंडसम का अवार्ड मिलता है और वही दो लड़कियों को सुंदर होने का अवार्ड मिला। पर इस समय मार्क नजरें बस जेनी को ढूंढने में लगी थी। उसे कंपटीशन में जेनी कहीं भी नजर नहीं आई, जिसके चलते वो यहाँ वहाँ हर तरफ जेनी को ढूंढता है। तो तभी एक लड़का बताता है कि जेनी तो किसी के साथ होटल में गई है और शायद आज वो पकड़म पकड़ाई खेलकर ही वापस आएंगी। ये सुनकर मार्क दौड़ते हुए होटल में गया, जहाँ उसे सही में कुछ आवाजें आती है। वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किसी लड़के के साथ फिजिकल हो रही थी। ये देखकर मार्क थोड़ी राहत की सांस लेता है क्योंकि जेनी किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। फिर मार्क जेनी के घर जाता है, जहाँ उसके पिता बताते हैं कि जेनी तो शहर छोड़कर जा रही है, तो जल्दी जाके उसे रोक लो। मार्क बिना समय गंवाए सीधा एयरपोर्ट आया और उसे जेनी दिख जाती है। वो लाइन पे खड़ी थी, तो मार्क एक बॉल उसके ऊपर मारता है, जिसके बाद वो जेनी को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज शहर छोड़कर मत जाओ। जेनी भी उससे प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।